घमंडी राजकुमारी और एक साधारण कौवा। क्या एक पक्षी उसकी डूबी जिंदगी को पार लगा सकता है? जानिए इस अनोखी कहानी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। राजकुमारी की डूबी नैया को एक कौवे ने पार लगाया, एक सच्ची सीख। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था एक स्वर्णिम राज्य सत्यगंधा। इस राज्य की समृद्धि की मिसाल पूरे आर्यावर्त में दी जाती थी। यहाँ के लोग शिक्षित, शांतिप्रिय और कर्मशील थे। परंतु सत्यगंधा की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी राजकुमारी कीर्तिसेना। कीर्तिसेना अनुपम सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। उसकी आंखें नीले कमल सी और चंद्रमा सा और चाल मोरनी सी लहराती थी। पर उसकी सुंदरता के साथ ही उसकी आत्मा में घमंड भी उसी अनुपात में पल रहा था। उसे लगता था कि उसका जन्म ही विशेष है और शेष सब जीव, विशेषकर पक्षी, जानवर और सामान्य लोग उसके मुकाबले तुच्छ हैं। दरबार में उसकी बातों के सामने कोई नहीं बोलता था। जब कोई दरबारी पक्षियों या जानवरों की कहानियां सुनाता तो कीर्तिसेना हंसते हुए कहती, इन चिल्लाने वाले पंछियों से क्या सीखना, ये बस भूख और डर से जीते हैं, न बुद्धि है न विवेक। उसने विशेष रूप से कौओं को घृणा की दृष्टि से देखा। काले, क्रूप और कर्र कर्र करने वाले ये जीव किसी श्राप के प्रतीक हैं। उसने राज्य भर में यह नियम बनवा दिया कि कोई भी व्यक्ति महल के पास कौओं को दाना नहीं डालेगा। राजा धर्मवर्धन कीर्तिसेना के पिता एक सहृदय और संतुलित व्यक्ति थे। वे जानते थे कि बेटी के भीतर असीम गुण हैं, पर वह स्वयं को पूर्ण समझ बैठी है। उन्होंने कई बार उसे प्रेम से समझाया, परंतु कीर्तिसेना अपनी धुन में मस्त रहती। समय को कब क्या करना है यह कोई नहीं जानता। एक वर्ष ऐसा आया जब राजा धर्मवर्धन अचानक बीमार पड़े। तमाम वैद्य, तंत्र और पूजा पाठ के बावजूद राजा का देहांत हो गया। राज्य में शोक की लहर फैल गई और सत्ता के शून्य ने अवसर दिया दरबारी षड्यंत्रों को। राजा के चचेरे भाई रणवीर ने सत्ता हथियाने के लिए राजसभा को अपनी ओर कर लिया। राजकुमारी शासन नहीं चला सकती, उसे राजनीति की समझ नहीं है, यह कहकर रणवीर ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और कीर्तिसेना को महल से निर्वासित कर दिया। एक ही दिन में कीर्तिसेना के जीवन का राजमहल, रेशमी वस्त्र, सेविकाएं, स्वादिष्ट भोजन सब छिन गया। बचा तो बस एक छोटी सी गठरी और उसका अभिमान, जो अब भी उसके साथ चल रहा था। कीर्तिसेना अब हिमालय के जंगलों में भटक रही थी। वहां न कोई सेविका थी, न कोई आभूषण, न सुरक्षा। वहां केवल भूख थी, भय था और प्रकृति का शाश्वत सत्य। पहले दिन ही उसे एक जंगली सुअर ने दौड़ा लिया। दूसरे दिन भोजन की तलाश में कांटे चुभे। तीसरे दिन वह एक पत्थर से फिसल कर गिर पड़ी और उसका पैर मुड़ गया। तभी आकाश में कौओं का झुंड मंडराता दिखाई दिया। कीर्तिसेना को लगा जैसे वे उसका उपहास कर रहे हों। देखो, यही है वही राजकुमारी जो हमें निकृष्ट समझती थी। वह एक सूखी झाड़ी के पास बैठी रही। भूख, दर्द और अपमान ने मिलकर उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वह रोने लगी, बिलखने लगी, हे देव, क्या यही मेरा भाग्य था? क्या अब मैं किसी कौए से भी गई गुजरी हो गई हूं? अचानक ही एक काला कौआ पास आकर बैठा। उसकी आंखों में भय नहीं था। उसने ध्यान से कीर्तिसेना को देखा और फिर एक सूखे पत्ते को अपनी चोंच में उठाकर पास रखा। फिर वह उड़ गया। कीर्तिसेना ने पहले तो उपेक्षा की, पर फिर महसूस किया कि वह पत्ता औषधीय है। उसकी दादी ने एक बार बताया था कि यह घाव पर रखने से आराम मिलता है। उसे कौए की समझ पर आश्चर्य हुआ। अगले दिन वही कौआ कुछ जामुन लाया और एक पेड़ की शाखा से गिरा गया। दिन बीतते गए। अब कौआ रोज आता, कभी कोई औषधीय पत्ता, कभी फल, कभी बस साथ देने के लिए बैठता। राजकुमारी के भीतर कुछ बदलने लगा। वह पहले इस कौए से बात करने लगी, क्यों करते हो मेरे लिए ये सब? कौआ केवल कर्र कर्र करता और दूर टकटकी लगाए देखता। एक दिन कीर्तिसेना ने पूछा, क्या तुम्हें भी दर्द होता है? कौआ उड़ते उड़ते एक टहनी पर बैठा और फिर नीचे गिरा। प्रपक्ष पत्ता उसकी चोंच में था। उसमें लिखा था, हर प्राणी को होता है जो सहता है। कीर्तिसेना चौंकी। तुम लिख सकते हो? कौआ कर्र कर्र करके उड़ गया। अब हर दिन कौआ एक पत्ता लाता और उस पर कुछ न कुछ लिखा होता। जो सुंदर है वह स्थायी नहीं, जो सत्य है वह अनंत है।
घमंड केवल भीतर का अंधकार है। जिसने सबसे छोटे को नहीं समझा, वह सबसे बड़ा कभी नहीं बन सकता। राजकुमारी अब सोचने लगी, क्या यह वही कौआ है जिसे वह श्राप कहती थी? क्या उसी ने उसे जीवन का अर्थ समझा दिया? अब राजकुमारी पहले जैसी नहीं रही। उसने वहां एक छोटी झोपड़ी बनाई, घायल जानवरों की सेवा करने लगी, पास के गांवों की महिलाओं को जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज सिखाने लगी। लोग उसे वनदेवी कहने लगे। कौआ अब उसका मार्गदर्शक बन गया था। वह रोज आता, आओ साराम, नई बातें सिखाता। कीर्ति सेना ने अपने मन के भीतर पहली बार शांति और अपनापन महसूस किया। इधर सत्यगंधा राज्य में स्थिति बिगड़ रही थी। रणवीर अत्याचारी बन चुका था। प्रजा त्रस्त थी। एक दिन कुछ बुजुर्ग गांव वालों ने वनदेवी से मदद मांगी। कीर्ति सेना ने कौए की ओर देखा। वह टहनी पर बैठा था, मौन, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हारा समय है, कर्म की राह पर लौटो। राजकुमारी लौटी, पर अब वह घमंड नहीं, सेवा की मूर्ति थी। प्रजा ने उसे सिर आंखों पर बैठाया। रणवीर को अपदस्थ कर दिया गया। कीर्ति सेना को रानी बना दिया गया। राजमहल की छत पर वह कौआ बैठा था, जैसे वर्षों से वह उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कीर्ति सेना ने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे जीवनदाता, तूने मेरी डूबी नैया को पार लगाया। तू कौआ नहीं, साक्षात ज्ञान का अवतार था। उस दिन के बाद वह कौआ कभी नहीं देखा गया, पर कीर्ति सेना हर सुबह महल की छत पर एक कटोरी जल और अन्न रखती और कहती, कभी कोई छोटा मत समझो, कभी घमंड मत पालो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक वहीं छुपा होता है जहां हम देखने की जहमत नहीं उठाते। सीख, कभी किसी को छोटा मत समझो, न रूप से, न रैंक से, न वाणी से। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन वहीं से आता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, शेयर करें अपनों के साथ, कमेंट में बताएं आपको सबसे गहरी सीख क्या मिली। और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।